शिव मंदिर में जब भी जाना तो ये सोचकर मत जाना कि मैं भगवान के पास जा रही हूं। शंकर जी के दरवाजे पर जब भी जाना तो ये मत सोचकर जाना कि मैं परमात्मा के पास जा रही हूं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पावन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में हमें भगवान मानकर नहीं जाना है, शिव के मंदिर में हमें परमात्मा मानकर नहीं जाना है। शिव के मंदिर में तो हम जैसे अपने घर के बड़ों से कहते हैं, तो जैसे कहा कि पिताजी घाटा लग गया, तो पिताजी को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को घाटा लग गया, तो पिताजी क्या करेंगे? ले ये सामान ले जा, ये बेचिया, ये जमीन है तो चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, तो टेंशन मत ले, घाटा लग गया ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोग आ गया ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेट दुख रहा है ना, माँ कहती चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूं ना, मैं देख लूंगी, तो चिंता मत कर। उसी तरह जैसे हम अपने घर के बड़ों के पास जाकर बैठते हैं, उसी तरह परमात्मा के मंदिर में, शिव के मंदिर में भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, हमारे घर का, इस मृत्यु लोक का, हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग वहां बैठा है, उससे जाकर हमें अपने दिल की बात करना, अपने हृदय की बात हमें उससे जाकर कहना है। और जब दिल की बात आप उससे जाकर कह दोगे, अपने हृदय की बात जब आप उससे जाकर कह दोगे, तो ये सत्य है, ये आनंद है कि शिव सुनेगा। बहुत लोग तुम्हें भ्रम में डालेंगे, दुनिया के कई लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। क्या जल चढ़ाने से सारी समस्या का निदान हो जाता है? क्यों नहीं? मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल क्यों पिलाया जाता है? बोलो रे हैदराबाद वाला, बोलो री जी बोलो, मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल क्यों पिलाया जाता है? अब बोलो भी, बोलो, हाँ बोलो, देव रे जरा माइक दो, पूछा थोड़ी इनकी भी सुन लें। अब हैदराबाद आए हैं तो इनकी भाषा में भी तो सुने। बोलो जी बोलो, हाँ देव जरा, ये पीली साड़ी वाली दीदी को दे दो, हाँ दे दो, हाँ देव देव। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, जोरदार ताली बजाओ, ले लीजिए। अब अपने को कैसे मालूम कि मोक्ष मिल गया? फिर भी हमने अपनी मन की संतुष्टि के लिए मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, प्राण छूट रहे हैं, तो जल पिला दो, गंगा जल, मुख में तुलसी का दल दे दो, मोक्ष मिल जाएगा। विश्वास रखकर, भरोसा रखकर कि गंगा के जल में वो बल है कि कितना बड़ा भी पापी जीव होगा, मुख में जल जाएगा और इसको मोक्ष मिल जाएगा। ये विश्वास कर दिया गया। तुमने मोक्ष के लिए दिया और मोक्ष के हेतु दिया, इसलिए परमात्मा को गंगा का जल मुख में जाते से मोक्ष देना ही पड़ता है। ये निश्चित है, विष्णु पुराण में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण का गंगा अंक पढ़ना, उसमें भी लिखा है। उसी तरह जैसे तुम्हारा सिर दुख रहा है, डॉक्टर ने तुमको गोली दी, गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही जाके फिट होना है? कमर दुख रही है, डॉक्टर ने गोली दी, उस गोली को किसने सिखाया कि तू जाके कमर में फिट होना है? घुटना दुख रहा है तो घुटने की गोली तो तुमने मुंह से ली कि डायरेक्ट घुटना में दे दी? अरे बोलो तो जम कह देगा, ली तो मुंह से ही है। अब गोली को किसने सिखाया था कि घुटने वाली जगह पे जाके फिट होना? कैप्सूल को किसने बताया था कि सिर पर ही फिट होना? कहीं तुम्हारा हाथ दुख रहा है तो तुमने गोली ली तो हाथ पर ही फिट होना, कहीं तुम्हारी पीठ दुख रही थी तो पीठ पे फिट होना, कहीं तुम्हारी एड़ी में चोट लगी तो एड़ी में फिट होना। ये गोली को किसने बताया कि तू वहीं जाकर फिट होना? खाया मुंह से, गई पेट में, पर निशाना कहां कर रही है? वही घुटने पर जिसके लिए खाई है। निशाना कहां कर रही है? वही सिर पर जिसके लिए खाई है। उसी तरह
जैसे पेट में जाने के बाद गोली घुटने की घुटने पर काम करती है, कोनी की कोनी पर काम करती है, सिर की सिर पर काम करती है, मरते समय पर विश्वास रखकर दिया गया गंगा जल मोक्ष का ही काम करता है, ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित था। विश्वास सब पर करो, मना नहीं है, पर भरोसे एक के ही रहो, वो है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो मेरा शिव। विश्वास सब पर कर दो, अगर विश्वास नहीं करोगे तो काम ही नहीं होगा। एक फैक्ट्री, अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री डालता है तो वहां पर जो नौकर काम करते हैं, चाकर काम करते हैं, सेवक काम करते हैं, तो मालिक को उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। भले वो 2 रुपए निकाल रहे हो, 4 रुपए निकाल रहा है, मालिक को मालूम है कि इसमें से ठन्नी गायब हुई है, मालिक को मालूम है कि इसमें से चवन्नी गई है, मालिक को मालूम है कि इसमें से सामान गया है, पर मालिक को विश्वास करना ही पड़ेगा। काम कौन करेगा? नहीं, विश्वास रखकर चलना पड़ता है। उसी तरह विश्वास सब पर करो, पर भरोसा उस शंकर पर, मेरे मालिक पर, मेरे देव अधिदेव महादेव पर करना कि भरोसा तुझ पर है। विश्वास में भले सब पर कर लूंगा, पर इतना भरोसा है कि तू मुझे डूबने नहीं देगा, तू मुझे निकाल कर बाहर कर देगा, ये भरोसा है, ये भरोसा। हम शिव के भरोसे, विश्वास सब पर करो, मना नहीं है, पर भरोसा जम के बोलो जरा, एक पर करो, तारेगा भी वो और मारेगा भी वो। कहां भटक लिए? भटकते 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 जीवन हो गया। मंदिर जाओ, खूब जाओ, जल चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, प्रणाम करो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि वायर का कनेक्शन सही जोड़ना, सही जुड़ेगा तो सही मिलेगा। सब मिलेंगे संसार में, भटकाने वाले भी बहुत मिलेंगे, हमारे पास में आ जाओ, हम तुमको ऐसी बूटी दे देंगे कि तुम बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। तुम हमारे पास में आ जाओ, हम तुमसे ऐसा ये करवा लेंगे कि तुमको ये हो जाएगा। हंडा निकालने वाले भी हो सकता है तुमको मिल जाएं कि जमीन में से खोद के तुमको दे दें, पर शिव महापुराण ना तो किसी चक्कर में डालती है, शिव महापुराण ना किसी भ्रम में डालती है। शिव महापुराण तो सीधा सीधा कहती है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, उतने में सुख की अनुभूति हो जाती है। बस विश्वास रखकर जो किया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का वध कर दिया था और विश्वरूपा जी का सिर काट दिया था, और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई थी, तो 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया था। पहला पृथ्वी को बंजर भाग, वृक्ष में गोंद, दूसरा जल को, जल के ऊपर फेन, तीसरा अग्नि को, अग्नि के ऊपर नीली लपट, चौथे नंबर पर स्त्री को रजस्वला होना, यह ब्राह्मण हत्या का अंश दे दिया गया था। रजोधर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करने वाली नारी 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के ज़माने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे, तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं। रजोधर्म के समय पर
जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजो धर्म का समय होता है, उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। 2 दिन 3 दिन जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मानो। 5 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा मान सकते हो उतना मानो। हम कह भी देंगे कि 7 दिन तक तुम पूजन मत करो या 7 दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं, उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए, आपका हृदय कहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजोधर्म का समय आ जाता है। उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे, और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबह कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम ना टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं होता। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, कि रजो धर्म के समय पर नारी स्त्री भगवान का नाम ले कि ना ले, और रजो धर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। अगर उमा संहिता को देखा जाए तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजो धर्म के समय पर यदि कोई व्रत पड़ता है और उस व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है, और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है अगर व्रत रखती है। एक यहां हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक सहज भाषा में लो, छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत यहां करती है माताएं, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया और उसमें बीच में किसी नारी का रजो धर्म आ गया तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोले करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, अब वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ, मैं व्रत करूं कि नहीं करूं? तो दादी कहती है, बेटा देख, पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें है। और सरल भाषा में समझ लो जी, तुम्हारा खाता किसी दूसरे बैंक में है, चेक तुमने दे दिया सामने वाले व्यक्ति को, उसने ले जाकर चेक दूसरे बैंक में लगाया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका? अरे बोलो जम के जरा, मिलेगा ना, पैसा तो प्राप्त होगा उसको। उसी तरह परिवार का व्यक्ति अगर पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, आप अपना नियम धर्म को धारण करो, आप उस नियम से चलो, उसका फल मिलेगा। शंभो शरणे
मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी निदर्शन, फल जरूर मिलेगा। और यदि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और मिलेगा जरूर। जिससे नवग्रह में बुध देव, कौन सा ग्रह, जम के बोलो जरा, बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। मंगल के बाद में क्या जाता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह की धर्मपत्नी का नाम क्या है? इला देवी। क्या नाम है उनकी पत्नी का? इला देवी। कौन थी है? कौन थी? इसका नाम था इल। इला को बाद में पढ़ा, इसका नाम था इल। और बुध चंद्र के भी पुत्र कहला रहे हैं, बृहस्पति के भी पुत्र कहला रहे हैं, और ये ऋषि बनकर भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे। एक जगह तप साधना में लगे हुए थे। एक जगह पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। दोनों बैठे हुए लौकिक चर्चाएं कर रहे थे। हमारे देवताओं का नियम आज तक पृथ्वी पर चल रहा है। पति पत्नी अगर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हों तो दरवाजे को नॉक कर कर, कुंडी बजाकर, बोलकर, बेल बजाकर, घंटी बजाकर तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कर रहे। शिव पार्वती बैठे हैं, तब साधना में आनंद में इन दोनों की बातें चल रही हैं। और जब आपस में पति पत्नी बात कर रहे हो तो निवेदन है कान लगाने वाले से कभी ना लगे। एक बार माता पार्वती जी अपनी सहेली से बात कर रही थी, और गंगा भी शंकर जी की आराधना करती थी और माता पार्वती भी शंकर जी की आराधना करती थी। क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था यदि पार्वती शंकर जी का भजन करे तो पार्वती का पति भगवान शिव बन सकते हैं। पार्वती शंकर की आराधना में लग गई तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा ने भी सोच लिया कि मैं भी शंकर की आराधना करूंगी, शंकर को अपना पति बनाऊंगी। जितना तप साधना माता पार्वती करती थी उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा माता गंगा करती थी। केवल एक गलती माता गंगा से हो गई, पार्वती के शब्दों को कान लगाकर सुन लिया। पार्वती जी अपनी सहेली से कह रही थी जब कोई संत अपने दरवाजे से निकल कर जाता है तो एक लोटा पानी उस पर फेंक कर मार दो, संत प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद दे जाता है। तो पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कल मुझे अगर कोई संत मिला तो एक लोटा पानी मैं उस संत पर फेंकूंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा शंकर जी से शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, सुना, और गंगा जी ने क्या देखा, सामने से निकलकर दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, साधु संत निकल कर जा रहे थे, और उस समय पर गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर संत पर डाल दिया। संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से कहा गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद तुझमें विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तेरी चित्त वृत्ति नहीं, तूने एक संत का अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री का शरीर छोड़कर तू पानी के रूप में बहेगी। वो गंगा जो स्त्री के स्वरूप में थी, पार्वती की बड़ी बहन थी, उसको गंगा को जल बनना पड़ा केवल कान लगाने के चक्कर में। गंगा को क्रोध आ गया, गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा माता पार्वती को श्राप देने लगी। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, गंगा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पार्वती को श्राप क्यों दे रही हो? पार्वती ने कहा था संत पर एक लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने कहा गंगा पार्वती ने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने तो कान लगाकर सुना था। शिव जी बोले गंगा जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात को कभी कान लगाकर मत सुनना, हो सकता है वो तुम्हारे जिंदगी को नष्ट करने का कारण बन सकता है। चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा, कौन होता है? सुनने वाला महापापी होता है। चुगली करने वाले से ज्यादा महापापी है चुगली सुनने वाले।
जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुन ली थी और उनका सिर कट के घोड़े का मुंह लगना पड़ा था। जरा सी चुगली सुनी थी, केवल जरा सी। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। चुगली सुनने के चक्कर में जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुनी और उनको घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। जरा सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को भी घोड़ी का रूप धरना पड़ा, जरा सी चुगली के चक्कर में। भगवान विष्णु ने जरा सी चुगली सुनी तो उनका सिर कटा और घोड़े का मुख लग गया। माता लक्ष्मी ने जरा सी चुगली सुनी और उनको घोड़ी का रूप लेना पड़ा और घोड़ी का रूप लेकर पूरी मृत्यु लोक में भ्रमण करना पड़ा। वो तो लक्ष्मी जी की बुद्धि अच्छी थी तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना उस घोड़ी के रूप में भी शिव की आराधना कर ली। शंकर के मंदिर जाती थी, शिव के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, शंकर की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। शंकर की कृपा हो गई। पूछ लिया, लक्ष्मी तुम और घोड़ी के रूप में, अश्विनी के रूप में? लक्ष्मी क्यों? गलती हो गई नाथ, गलती हो गई। चिंता मत करो, घोड़ी का रूप रखने के बाद भी लक्ष्मी तुम मेरे मंदिर के द्वार पर खड़ी हो, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। तुमने मेरा दरवाजा ढूंढा है, मैं तुम्हें वापस बैकुंठ के दरवाजे छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं लक्ष्मी, मृत्यु लोक में आई हो ना तो एक बार जन कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्र की जरूरत है। लक्ष्मी ने कहा, मेरा पुत्र? हाँ। आपको लक्ष्मी ने कहा, भोलेनाथ जी आपको मालूम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी। क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान कहते हैं विष्णु रूप में संतान नहीं होगी, ये मैं मानता हूं, पर तुम घोड़ी बनकर आए हो तो संतान नहीं होगी, ये कौन ने कहा? मैं भगवान विष्णु को बुलाऊंगा, तुम इसी स्थान पर बैठकर मेरी साधना करो। घोड़ी का रूप धारण कर कर माता लक्ष्मी शंकर भगवान की तप साधना में डूब गई। भगवान शंकर ने अपने द्वारपाल चित्ररूप को भेज दिया, जाओ बैकुंठ जाओ। और चित्ररूप जाकर बैकुंठ में जाकर कहो भगवान विष्णु से कि भगवान शंकर ने आपको बुलवाया, मृत्यु लोक में आइए आप। और लक्ष्मी अगर घोड़ी बनकर आई है तो आप घोड़ा बनकर आइए। मृत्यु लोक में भगवान विष्णु को घोड़ा बनकर आना पड़ा। भगवान शंकर के पास जाकर पूछा, आज्ञा करिए प्रभु, क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा, जाकर लक्ष्मी को दर्शन दीजिए। लक्ष्मी ने जब नारायण का दर्शन करा, लक्ष्मी की आंख से जल बह गया। शिव के दरवाजे के उस चौखट पर जब लक्ष्मी की आंख का जल बहा, भगवान विष्णु ने भी देखा कि आज मुझे देखकर लक्ष्मी रो रही है। नारायण की आंख से भी जल बहा। उन दोनों जल को मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ में एकत्रित करा और शिव चौखट पर डाल दिया, जिससे लक्ष्मी जी का एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम था एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। लक्ष्मी जी का पुत्र उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से कहा, मुझे मेरा पति मिल गया है, भटक लिया मैं बहुत, मैं बैकुंठ जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, इसी पुत्र की तो जरूरत थी संसार सागर में, इसको तुम यहीं छोड़ दीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, इस घने जंगल में अपने पुत्र को छोड़कर जाऊंगी? इस घने जंगल में मैं अपने बेटे को छोड़कर जाऊंगी? इस पुत्र को कोई खा जाएगा, कोई मार देगा। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी ये विचार अपनी चित्त बुद्धि से निकाल दे। जब किसी के यहां जवान की जवान मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं लक्ष्मी, तो पूरे घर के लोग सोचते हैं क्या होगा विचारों का, क्या होगा विचारों का, क्या होगा विचारों का। शंकर भगवान कहते हैं, प्राण देने वाला मैं हूं तो प्राण लेने वाला मैं हूं। जन्म मैंने दिया है माता के गर्भ में, भेजा अगर मैंने है तो मां के स्तनों में भी दूध मैंने दिया है, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, अंतिम सांस तक चिता की अग्नि भी मैं ही दूंगा। टेंशन काहे का? अगर पिता छोड़कर चले गया किसी बच्चे को, मां छोड़कर चली गई किसी बच्चे को, कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया, कोई बच्चे का कोई नहीं है, शंकर कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि इसका कोई नहीं है। शिव कहते हैं, रुद्राष्टाध्यायी में आता है, नारायण में, ब्रह्मच, इंद्रच में,
हर जगह पर वायु, आकाश, पाताल, जमीन, जल, थल, वायु सब में मैं हूं। तो फिर क्या सोचना? लक्ष्मी, दुनिया के लोग परिवार वाले सोचते हैं अकेला रह गया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता नहीं लक्ष्मी, जन्म मैंने दिया है। कितनी विद्या, कैसा स्वरूप, कितना धन, कितनी दौलत, कितनी संपदा, कब किसी को कहां देना है, ये मुझे मालूम है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पिताजी ने खूब मेहनत करी होगी, एक छोटा सा काम करा होगा, एक छोटी सी व्यवस्था जुटाई होगी, पिताजी ने करते 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 उसको आगे बढ़ाया होगा, दादाजी ने बढ़ाया होगा, बेटा आया होगा, उसके भाग्य का काम चालू हुआ होगा, फिर उसने कुछ करा होगा। ये लक्ष्मी, सुनो, मैं एक संवाद तुमको सुनाता हूं। एक सेठ जी के एक नौकर काम करता था। दो दिन तक नौकर काम पर नहीं आया। जब 2 दिन तक नौकर काम पर नहीं आया तो सेठ जी को लगा मेरा नौकर बहुत काम करता था, बहुत अच्छा काम करता है, पूरा संभाल लेता है, उसके बिना अकेला अकेला रहना पड़ता है, काम कोई संभालता नहीं है, बहुत अच्छा काम संभालता है, और उसको तनख्वाह कम मिलती है। तनख्वाह कम मिलती है इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं आ रहा। अब आएगा ना, तनख्वाह बढ़ाता। जैसे नौकर आया, सेठ जी ने अब की बार उसकी तनख्वाह दुगनी दे दी। उसने तनख्वाह ली, चले गए। सेठ जी ने मन में सोचा, बताओ गजब का आदमी है, एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा, थैंक यू नहीं बोला, धन्यवाद नहीं कहा, तनख्वाह बढ़ गई, कम से कम धन्यवाद तो बोलना था, पर धन्यवाद नहीं दिया इसने। बड़ा बेकार आ रहा है, ऐसा ही है, वो काम कर रहा है। तो गुस्सा आ गया सेठ जी को। एक बार 2-3 महीने बीते और उसने फिर 2 दिन का गैप मार दिया, 2 दिन की फिर छुट्टी बिना बोले। सेठ जी ने अपनी तनख्वाह फिर घटा दी। सेठ जी ने घटा दी, तनख्वाह दी, उसने ली, वो कुछ नहीं बोला। नहीं बोला तो सेठ जी ने तीसरे दिन उससे पूछा, जरा तेरी तनख्वाह बढ़ी तब भी तूने धन्यवाद नहीं दिया, और आज तनख्वाह कम हो गई तो भी तू कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोलता कि तनख्वाह क्यों कम हुई है। इतने में उसने कहा, सेठ जी क्या बोलना, जिस समय पर मेरी तनख्वाह बढ़ी थी, मेरी पत्नी के गर्भ से मेरा बेटा हुआ था। भोलेनाथ जी ने मेरी तनख्वाह इसलिए बढ़ा दी होगी, बेटा आ गया था ना, तो उसके भाग्य का धन मुझे अपने आप देना चालू कर दिया था। बेटा आ गया था तो उसके भाग्य का धन मुझे देना चालू कर दिया था। तो अब मैंने तनख्वाह कम कर दी, तभी भी तो तू कुछ नहीं बोला। तो उसमें सेठ जी क्या सोचना, मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी माता का प्राण छूट गए, वो मर गई, तो उसके हिस्से की वो ले गई, उसके हिस्से की तनख्वाह वो लेकर चली गई। शिव जी कह रहे हैं, लक्ष्मी ध्यान लगाकर सुनना, संसार में जब तक विश्व का नाथ विश्वनाथ है, तब तक कोई अनाथ नहीं है, तब तक कोई अनाथ नहीं है। उसको जगतनाथ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। एक स्थान का नाथ नहीं है वो, एक जगह का राजा नहीं है वो। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती इस मृत्यु लोक में जब तक विश्व का अनाथ है, तब तक दुनिया का कोई अनाथ नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं विराजमान। और आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने हैदराबाद के इस सुंदर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहूंगा, कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस मत करना। मेरा विश्वनाथ तुम्हारे सिर पर बैठा हुआ है, तुम्हारे सिर पर मेरा विश्वनाथ बैठा है। जिस दिन ये दिल रोए, जिस दिन आंखों में जल भर आए, जिस दिन मन को अच्छा ना लगे, लगे कि बहुत तकलीफ में हूं, बहुत दुख है जिंदगी का, उस दिन किसी शंकर के मंदिर में जाना, उसके शिवलिंग के पास थोड़ी देर बैठकर उसका दीदार करना और उससे कहना, बहुत दुखी हूं नाथ। मैंने कथा में सुना है, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कर कहता है कि विश्वनाथ है तो कोई अनाथ नहीं है, पर आज मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं दातार विश्वनाथ। घाटा भी बहुत लगा, दुख भी बहुत, शरीर में रोग भी बहुत, सारे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर दुखी बहुत हूं। शिव से कहना, तुम कहकर आओगे उस
विश्वनाथ से अगर दिल से कह दिया, वो 2 दिन के अंदर क्या 24 घंटे के अंदर तेरे पास मिल जाएगा, सामने खड़ा। दिल से तो कहो, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा दवारा है, तेरे सिवाय कौन। मैनू इतो तेरा आसरा, बस तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा दवारा है, जो कट गई ना बाबा, जो कट गई ना बाबा, तुम्हें लुटी जवानी, बाबा डोर हद छठी ना में कटी जवानी। उसके भरोसे पर करो, उसके विश्वास। लक्ष्मी तुम कह रही हो कि मेरा बेटा एक वीर, ये मेरा पुत्र, इसको कौन संभालेगा। शिव जी कहते हैं तू यहां से जाएगी, संभालने वाला यहां खड़ा मिल जाएगा, तू जा। गए लक्ष्मी और नारायण, विवर्त मनु के पुत्र आए, उन्होंने बालक को उठाया, उनके घर में संतान नहीं थी, पाल पोस कर बड़ा करा। वो एक वीर शिव का उपासक निकला, भगवान शंकर की आराधना करना और सृष्टि का संचार करना। क्यों? बुद्ध की धर्मपत्नी इला, ये इला नाम तो बुद्ध ने दिया था, उसका नाम था इल, एक राजकुमार था वो। शिव महापुराण हमको सिखाती है कि घर में अगर पति पत्नी बात कर रहे हो, कोई एकांत में बैठकर बात कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं रखना कि वो हमारे लिए बात कर रहा है। कईयों की सोच ऐसी लगी रहती है, 24 घंटा वो यही सोचते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे होंगे, वो दोनों बात कर रही हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो होटल पे दोनों बैठी हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो ऐसा कर रही है मेरे बारे में बोल रही होंगी। ये वही सोचता है जो दूसरे की बात दिन भर करता है। नीला चश्मा लगाओगे तो जगत नीला नजर आएगा, पीला लगाओगे तो पीला नजर आएगा, काला लगाओगे तो काला नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी सामने वाला व्यक्ति वैसे नजर आएगा। तुम दूसरे की बात करते होगे, इसलिए हर व्यक्ति तुम्हारी को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात कर रहा होगा। तुम बात करना छोड़ दो, सामने वाला अच्छा नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। जाती रही भावना जैसी, आगे बोल दो, प्रभु मुहूर्त देखी दिन ऐसी। ये आपके ऊपर। एक छोटी सी कान लगाकर बात सुनी थी और गंगा जी को जल बनना पड़ा, माता गंगा को जल बनना पड़ा, तो भी गंगा बिलक बिलक के रो रही है कि मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा कर दो। शंकर भगवान बोले क्या चाहती है? गंगा जी बोलती हैं कि मैं आपको पति बनाना चाहती थी। शंकर भगवान बोले पर मैं तुझको पत्नी नहीं बना सकता था। गंगा मैं तुझको धर्मपत्नी नहीं बना सकता था। गंगा कहती है मैंने कौन सी कमी छोड़ दी आपकी सेवा में। शिव जी कहते हैं गंगा जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी उससे 1000 गुना ज्यादा तूने करी है। ध्यान देना जरा कथा पर। 2 बेटे हैं, एक बेटा थोड़ी सी मेहनत करता है लाखों रुपए कमा कर ले आता है, एक बेटा बहुत मेहनत करता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता है। ये उसके हाथ में है। पार्वती शिव जी की धर्मपत्नी बन रही है और गंगा नहीं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करा। जो मेहनत कर रहा है और काम नहीं हो रहा, जितना भजन पूजन एक भाई करता है उससे दुगना वो करता है। जैसा जैसा लोग बताते हैं वैसा वैसा करते जाता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता। उसमें दुखी मत होना, तो भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें दुखी मत होना। अब दुख ना कर कर शंकर के भरोसे पड़ जाना कि अब दुखी नहीं होगा। गंगा ने जैसे कहा
मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, नहीं। मैंने साधना ज्यादा करी, शिव जी जानते, मैं जानता हूं। तूने आराधना ज्यादा करी, साधना ज्यादा करी, तप ज्यादा करा, भजन ज्यादा करा, सब कुछ तूने ज्यादा करा, फिर भी मैं तेरा पति नहीं बन सकता। तो गंगा जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, गंगा अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा तो अपने बाईं और बिठाना पड़ेगा, पर तेरी तप साधना इतनी प्रबल है, मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर लाना चाहता हूं, अपने मस्तक पर। घबराना मती। एक इंटरव्यू में पास नहीं हुए, एक जगह जॉब नहीं लगा, एक जगह नौकरी नहीं लगी, एक व्यापार नहीं चला, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। ये मत सोचना कि शंकर जी नहीं हमारी सुन रहे, हमने पशुपति व्रत कर लिया नहीं सुन रहे, हमने ये कर लिया नहीं सुन रहे, हमने वो कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ये विचार छोड़ दो। सब कुछ करने के बाद भी अगर दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, शिव जी ने कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा कि बाजू में नहीं बिठाऊंगा, तुझे सिर पर बिठाऊंगा, कुछ अच्छा सोच। हिम्मत मत हारना, उस परमात्मा के भरोसे रहना, परमात्मा के भरोसे। एक पत्र आया, देखिए, ये विश्वास है। आतिश मूले अत्तापुर, अत्तापुर है ना कि उत्तापुर है? अत्तापुर ना, अत्तापुर हैदराबाद। माताजी का नाम है महानंदाबाई, अत्तापुर भाग्यनगर हैदराबाद। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। हमें बचपन से ही खून की कमी के कारण हर 1-2 साल के अंदर खून चढ़ाना पड़ता था, और हमें लॉकडाउन में बीपी भी हो गया था, शरीर में विटामिन कैल्शियम की कमी, ना जाने क्या क्या बोल दिया था डॉक्टर साहब ने। आपकी कथा सुनी, हमने काली मिर्ची वाला शिवलिंग बनाया, जिसकी पूजन आपने ऑनलाइन करवाई थी, तो हमने भी किया था। हम क्या बताएं, रोग कट गए गुरुजी। हम मार्च फुलेरा दूज को भी कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में हमने बाबा से विनती करी थी कि हमको हर साल खून चढ़ता है वो बंद हो जाए। शिव की कृपा से अगली बार जब फुलेरा दूज कर कर कुबेरेश्वर धाम से वापिस आए, यहाँ जब जांच कराई, ब्लड की कोई कमी नहीं पड़ी, और अब हमें ब्लड की जरूरत नहीं, और बीपी और शुगर सब बाबा ने हमारा अच्छा कर दिया है। कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा। हम कई लोगों से कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में तो कंकर शंकर है, वहां अभी शिव तो बैठे नहीं है, पर उस भूमि का जो भाव है वो कंकर शंकर का है। जो जाता है दिल से बोलकर आता है तो बाबा सुन। और नहीं समय मत जाओ, पर दिल से शिव मंदिर जाओ। एक पत्र और है,